गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए हम लोग आज वचन में देखेंगे लूका का 24 अध्याय और वचन 5 और 6। ये तब की घटना है जबकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और तीसरा दिन है। सुबह स्त्रियां जाती हैं कि उसके कब्र पर जाएंगी और सुगंधित वस्तुएं जो तैयार की हैं उन्होंने उसका लेप लगाने के लिए। मगर जब वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें कुछ अलग ही दृश्य दिखाई देता है। उन्हें कुछ फरिश्ते दिखते हैं जो वहाँ पर हैं और वो वचन 4 कहता है वो भौचक्की हो जाती हैं, यानी उन्हें आश्चर्य होता है और वो डर जाते हैं। वचन 5 कहता है डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फरिश्ते उनसे कुछ कहते हैं। तो वचन 5 में हम लोग देखेंगे, कहते हैं जब वे डर गईं और धरती की ओर मुँह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम मरे हुओं को जीवतों में क्यों ढूंढती? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा। ये फरिश्ते जो स्त्रियों से कह रहे हैं कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों खोजते? स्मरण करो, याद करो कि उसने तुमसे क्या कहा। यीशु ने उनसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये स्त्रियां हैं, यीशु के पास गई हैं और उसके शरीर पर सुगंधित वस्तुएं लगाने के लिए, मगर वो वहाँ नहीं, वो जी उठा। और यहाँ पर एक बात है जिससे हम लोग बात करेंगे, वो ये है वचन 5 के बी पार्ट में, तुम जीवतों को मरे हुओं में क्यों खोजती? जीवतों को मरे हुओं में क्यों खोजती? देखिए, अगर हम जीवितों को मरे हुए में खोजेंगे तो जो मरे हुए हैं वो मरे हैं और जो जीवित हैं वो जीवित हैं। मरे हुओं का स्थान अलग है और जीवितों का स्थान अलग है। और हम सब आप जानते हैं जो जीवित हैं उनका स्थान अलग है, परंतु जो मरे हैं उनका स्थान अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मरे हुए हैं और जो जीवित हैं वो दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर जाएंगे। जो मृत हैं उनके लिए एक जगह निश्चित है जो कि नरक है, परंतु जो जीवित हैं वो स्वर्ग जा रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को मृत मानकर कि वो उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया है और वो मरा हुआ है, जहाँ हम लोग जाएंगे उसमें लेप लगाने के लिए, तो स्त्रियाँ ये सोच के जाती हैं। मगर फरिश्तों ने एक बात कह दी है कि जीवते को मरे हुओं में क्यों खोजते? वो यहाँ नहीं। देखिए, स्थान अलग है। जो जीवित हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित किस प्रकार से होते हैं। शरीर में सब जीवित, जितने व्यक्ति हैं धरती पर शरीर में सब जीवित हैं। और आज संसार की दृष्टि से जो जीवन है वो यही है कि व्यक्ति शरीर में जीवित है, वो जीवित है। और शरीर के ही लिए लोग कई तरीके की दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज, कसरत वगैरह। मगर परमेश्वर के वचन के हिसाब से इससे बढ़ के एक जीवन है, क्योंकि अगर जो शरीर में जीवित है, परमेश्वर का वचन उसे जीवित नहीं परंतु मृत ही घोषित करता है। अब कारण ये है क्योंकि परमेश्वर के नज़र में जीवन कुछ अलग है और मनुष्य के नज़र में जीवन अलग है। परमेश्वर की नज़र में जीवित वो है जिसके जीवन से मृत्यु निकल गई है और उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। धरती के जीवन के हिसाब से मनुष्य जीवन देखता है, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल, किसी का 80 साल। भजन संहिता 90 में मूसा ने वचन लिखा है कि हो सकता है कि बल के कारण तेरे वर्ष 80 भी हो जाए, 80 हो जाए। मगर पॉइंट क्या है कि 80 के बाद, 90 के बाद इंसान मरेगा। परमेश्वर की नज़र में जो व्यक्ति जीवन पा लेता है वो कभी नहीं मरता है, वो अनंत जीवन। यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो उसके पुत्र पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि उसने पापों का प्रायश्चित किया है। तो जीवितों का स्थान अलग है और मुर्दों का स्थान अलग है। और ये स्त्रियां जब वहाँ गई हैं तो फरिश्तों ने उन्हें कहा, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों खोजती? हो यहाँ नहीं। एक समय आएगा कि जो जीवित हैं
उनका स्थान अलग होगा और जो मुर्दे हैं उनका स्थान अलग होगा। आज के लिए जो पॉइंट है वो ये है कि जो जीवित हैं और जो जीवित हैं वो मसीह के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया है, उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्हें मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन मिला है और वो परमेश्वर के साथ उनके पास अनंत जीवन है, वो कभी नहीं मरेंगे। हाँ, शारीरिक मृत्यु है, क्योंकि संसार की नज़र में शारीरिक मृत्यु ही मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की नज़र में शारीरिक मृत्यु नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है और धरती पर एक थोड़ा समय का जीवन बिताता है और ये शरीर छोड़ने के बाद में वो फिर स्वर्ग जाता है और स्वर्ग जाने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वह मसीह यीशु। तो जब हम परमेश्वर के पास वापस पहुंच जाते हैं तो वो मृत्यु नहीं है, परंतु मृत्यु का मतलब होता है अलग हो जाना। और जो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है, वो उसको मृत्यु परमेश्वर की नज़र में कहा जाता है। तो जीवितों का स्थान अलग है, मुर्दों का स्थान अलग है। कुछ बातें हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। विश्वासी और अविश्वासी दोनों अलग स्थानीय तौर पर, और जो विश्वासी हैं परमेश्वर की नज़र में वो जीवते हैं, और जो अविश्वासी हैं यानी परमेश्वर से दूर हैं, उनका मेल मिलाप होना बाकी है, उनका भी पापों का दंड जो उसका दंड का दाम चुकाना बाकी है। उन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो जब तक वो यकीन नहीं करेंगे तब तक वो अलग हैं। और परमेश्वर के इस अलगाव को बाइबल कहती है, इस अलगाव को मृत्यु, ये जो अलगाव है हमेशा हमेशा के लिए। मृत्यु का मतलब होता है अलग हो जाना, प्राण शरीर से अलग हो जाता मृत्यु है। अगर वही प्राण वापस आ जाए शरीर में तो फिर से लाइफ है, जीवन है। सो परमेश्वर से अलग हो जाना हमेशा हमेशा के लिए वो आत्मिक मृत्यु है, वो आत्मिक मृत्यु है। धरती पर विश्वासी और अविश्वासी दोनों रहते हैं, और एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से, एक अविश्वासी व्यक्ति के हिसाब से, जो विश्वासी है वो भी उसके जैसा है, अविश्वासी है वो भी उसके जैसा। क्यों? क्योंकि वो धरती के जीवन को मुख्य जीवन समझते हैं, परंतु बाइबल इस जीवन से अलग थोड़े जीवन की बात करती है, और वो है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो अविश्वासी है उसे भी ये जीवन मिले, क्योंकि परमेश्वर किसी एक का नहीं है, वो पर्सनल नहीं है। जितने व्यक्ति जीवित हैं हर एक के लिए मसीह यीशु ने दान चुकाया है, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक जीवित व्यक्ति इस जीवन को पाले और मृत्यु से अलग हो जाए। मृत्यु से अलग हो जाए। हम लोग देखते हैं कि जब कभी मृत्यु होती है ना, जब कभी मृत्यु होती है तो आप देखते होंगे कि मुर्दे को ऐसा कंधे पर उठा करके लोग चलते हैं। वह एक बात है, जीवित लोग मुर्दे को लेके चलते हैं, मुर्दा जीवितों को लेके नहीं चलता। पॉइंट क्या है बोलते कि जीवित ही मुर्दों के पास जाता है और उसे लेके आता है, लेके जाता है। आज जो कि मसीह यीशु में और आपको हमें जीवन मिला है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि जो लोग परमेश्वर से अलग हैं, यानी जिनके पास अनंत जीवन नहीं है और वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अनंत मृत्यु की ओर, जीवित होने के नाते ये जुम्मा है कि हम मुर्दों को लेके जाएं। कहाँ? जहाँ पर जीवन है, अनंत जीवन। यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। अगर एक मुर्दा व्यक्ति, अब देखोगे एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो मर गया है, विधवा स्त्री का, और लोग उसको लेके जा रहे हैं, उसकी अर्थी को लेके जा रहे हैं, और यीशु मसीह बीच में आ जाते हैं और रोकते, अर्थी को रोक देते हैं, और उस बच्चे को बोलते हैं, जवान उठ, खड़ा हो। पहले मरा था, अभी वो लाइफ आ गया, उसमें जीवन आ गया। अब जब जीवन आ गया तो उसकी जो यात्रा थी वो रुक गई वहाँ पर, क्योंकि उसको कहाँ लिया जा रहा है? कब्र की ओर। अब कहाँ जा रहा है? जीवितों के बीच। पहले कहाँ जा रहा था? मुर्दा था, कहाँ जा रहा था? उनका स्थान अलग था, मुर्दों का स्थान अलग था, वो कब्र की ओर जा रहा था। मगर अब जब उसमें जीवन आ गया है तो वो उस तरफ नहीं गया, और कहाँ जा रहा? जीवित लोगों के बीच। तो कहने का मतलब ये है कि जो मरे हुए हैं उनका स्थान अलग है, परंतु यीशु मसीह जब बीच में आते हैं और उसको छूते हैं तो उसमें जीवन आ जाता है, और फिर उसकी यात्रा
जो उस कब्र की ओर बढ़ रही है, जो कब्र की ओर जा रहा है, अनंत वो यात्रा रुक जाती है और वो जीवन की ओर आता है। कहने का मतलब क्या है कि वो अनंत मृत्यु की ओर जो व्यक्ति बढ़ रहे हैं, जो अभी यीशु को नहीं जानते, जिनके पास अनंत जीवन नहीं, यीशु जब उन्हें छूता है तो उनकी यात्रा रुक जाती है। वो बढ़ रहे हैं कब्र की ओर, वो बढ़ रहे हैं अनंत। नरक एक ऐसी कब्र है जहाँ से कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साधारण कब्र है, यहाँ पर जिनको डाला जाता है, कभी मुर्दे उससे बाहर नहीं आते। तो ये शारीरिक रूप से है, परंतु आत्मिक रूप से यदि एक व्यक्ति हमेशा के लिए नरक चला गया तो कभी वापस नहीं आए। वो बढ़ रहे हैं उस एक ऐसी कब्र की ओर जो जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकते, परंतु यीशु बीच में आता है, उन्हें छूता है और अब उनकी यात्रा का जो स्थान है वो बदल जाता है। पहले वो कब्र की ओर जा रहे हैं, अब वो जीवन की ओर जा रहे हैं। तो एक मुख्य बात, तो जबकि हम जीवित हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीवित ही मुर्दों को लेके जाते हैं, मगर वो जो अगर संसार के हिसाब से देखेंगे तो वो लोग ले जाते हैं उसे कब्र की ओर, परंतु हम जो जीवित हैं हम उन्हें ले जा रहे हैं जीवन की। और इसके लिए हम उन्हें क्या देते हैं? मसीह को देते हैं। तो हमारा स्थान बदल गया है। हम पहले कब्र की ओर जा रहे थे और अब हम अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अनंत जीवन हमारे पास मसीह यीशु में हमें मिलता है। और अब जब हम मसीह का सुसमाचार देते हैं तो यीशु लोगों को छूता है और वो भी, उनकी भी यात्रा बदल जाती है, वो कब्र की ओर ना जा करके जीवन की ओर जाते हैं। वो लड़का अर्थी पे लेटा हुआ था, यीशु ने बोला, हे जवान उठ। वो उठा और वो जीवितों के साथ तो परमेश्वर आपको आशीष दे।